जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, पूष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जो दंपति पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। अगर व्रत रखने की सामर्थ नहीं है तो कथा भी श्रवण कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सभी ध्यान लगाकर के कथा का श्रवण करें। बोले एकादशी मातम की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सप्ताह एकादशी का मातम विधिवत बताकर के बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके पूष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कौन सी देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके मुझसे वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा का वर्णन करते हैं। ध्यान पूर्वक पूरी श्रद्धा भाव के साथ में कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। निसंतान होने के कारण सदैव रानी चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर के पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसकी मृत्यु के बाद में कौन हमको पिंड दान करेगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज मंत्री, इनमें किसी चीज से संतुष्टि नहीं थी। जिन दंपतियों की संतान नहीं होती, उनको संसार के सारे सुख बेकार लगते हैं, क्योंकि किसके लिए क्या करें, किसके लिए जोड़ें। सदैव राजा ही विचार करता कि मेरे मरने के बाद में मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वही धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार से रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु सोचा कि आत्महत्या महान पाप है, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ करके वन की तरफ चल दिया। वन में राजा ने देखा कि पक्षियों और वृक्षों को बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा कि वृक्षों के घने जंगल में पक्षी अपने बच्चों के साथ में उड़ रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। देखा कि वन के अंदर मृग, व्याघ, सुगर, सिंह, बंदर, सर्प सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों रत्नियों के बीच में घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया।
इसी प्रकार राजा को दोपहर हो गई। विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन से तृप्त किया, फिर भी ये दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। अब राजा को प्यास लगने लगी। प्यास के मारे राजा अत्यंत दुखी पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके सामने मुनियों को देखा। मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम इस जगह कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने उत्तर दिया, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं, किस लिए यहां पर आए हैं, कृपा करके वर्णन करें। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से आपके अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को राजा ने पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महलों को वापस चला आया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वो राजकुमार बड़ा होकर के अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के मातम का श्रवण और पठन करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान के सामने बैठ करके सबसे पहले हाथ में जल लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस कामना से व्रत कर रहे हैं, उस व्रत का संकल्प लेकर के जल को भगवान के आगे छोड़ें और द्वादशी के दिन, अगले दिन फिर हाथ में जल लेकर के कि हे प्रभु, मैंने इस कामना से इस व्रत को किया है, इस व्रत के पुण्य को आपको अर्पण कर रहा हूं, ये मेरी मनोकामना पूरी हो, ये कहकर के जल को भगवान के आगे छोड़ देवे और उस दिन यथाशक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन करावे, अन्यथा किसी कन्या को दिव्य भेंट अर्पित कर दे, क्योंकि कुंवारी कन्या को देने का भी विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत में जरूर देना चाहिए। कोई भी एकादशी का व्रत रखा है बिना दान के सफल नहीं होता। गाय को ग्रास निकाले, उसके बाद में भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्तों, एकादशी की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।